हाय दोस्तों, मैं हूं जब्बार एंड वेलकम टू माय चैनल क्रेजी इंग्लिश। दोस्तों आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 में हमने बात की थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फर्स्ट 5 रूल्स के बारे में। दरअसल दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ा वास्ट टॉपिक है, पर डरिए मत, इसको मैंने बहुत ही आसानी से क्लासीफाई किया है 10 रूल्स में, जो बहुत ही आसान है समझने में। अगर आप इन 10 रूल्स को समझ जाओगे दोस्तों, तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले 5 रूल्स के बारे में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। ठीक है दोस्तों, तो पहला रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल ऑफ सब्जेक्ट और दी सिक्स्थ रूल आई शुड से, क्योंकि फर्स्ट 5 रूल्स मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट द सिक्स्थ रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेज, okay, if one subject is singular, यहाँ पे देखिए दोस्तों, look at my laser pointer, and the sixth rule says if one subject is singular and one plural and the words are connected by the words like or, nor, neither nor, either or not only but also, you use the verb form of the subject that is nearest the verb। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर एक सेंटेंस में, ठीक है, दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट किए गए हो और दो सब्जेक्ट में से एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो, और इन सिंगुलर और प्लूरल वाले सब्जेक्ट को दोस्तों अगर आई और या फिर नॉर के साथ या फिर आइदर और नाइदर नॉर या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, तो वर्ब फॉर्म डिपेंड करता है दोस्तों उस सब्जेक्ट के ऊपर जो वर्ब से सबसे ज्यादा नजदीक हो। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगा दोस्तों, एग्जाम्पल आपके सामने लाऊंगा जिससे बात और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा एग्जाम्पल। जस्ट अ मिनट, लेट मी पेस्ट हियर। द एग्जाम्पल इज yeah, this is example. The example says friends के look at this one, either the bears or the lion has escaped from the zoo। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि या bears या lion zoo से escape हो चुके हैं। ठीक है, इधर देखिए आप, हमने यहाँ पर हैज का इस्तेमाल किया दोस्तों। यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले ये जानना है हमको सब्जेक्ट और वर्ब क्या है। सब्जेक्ट बेयर्स और लॉयन है दोस्तों, और वर्ब है हैज। ठीक है, अब वर्ब हैज आएगा या हैव आएगा। हैव क्यों आया, हैज क्यों आया, ये इसलिए क्योंकि हैज के नजदीक लॉयन है जो सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलर एग्जांपल दोस्तों, यहाँ पर मैंने जस्ट सब्जेक्ट को स्विच करके लिखा है। यहाँ पे इससे ये मालूम हुआ है कि किस तरीके से वर्ब को इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, नाइदर द लॉयन नॉर द बेयर्स हैव एस्केप्ड फ्रॉम द जू। Here what we are not saying has, but we are saying have. The reason is friends is because this bears is a plural subject and therefore the verb should also be plural, because if you remember, आपको याद होगा हमने पहले वाले वीडियो में बताया था वेरी क्लियरली कि the main funda, the main rule of subject verb agreement is कि the rule is, it says कि the singular subject should agree with the singular verb and the plural subject should agree with the plural verb। अब यहाँ पर देखिए subject singular है and therefore it should be agreed with the verb that is singular, और यहाँ पर देखिए subject plural है and it should agree with the verb that's plural। ठीक है, so this is how it is। Now let's talk about the other example friends। The next example of the same rule, here neither Bob nor George is leaving। ठीक है, ना ही जॉर्ज जा रहे हैं ना बॉब जा रहे हैं। ठीक है, इज आ रहा है दोस्तों क्योंकि दो भी सिंगुलर है। ठीक है, और जॉर्ज इस वर्ब के से नजदीक है, इसलिए यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा रूल 6 विच टॉक्स अबाउट, जो कहता है कि जब अगर दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट किए जा रहे हैं और नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से, और दोनों में से एक सिंगुलर और एक प्लूरल है, तो वर्ब का फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा जो वर्ब से सबसे ज्यादा नजदीक हो। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा रूल 6। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स रूल 7। ठीक है, रूल 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रूल 7 कहता है द वर्ब इज सिंगुलर इफ टू सब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एंड रिफर टू द सेम पर्सन। रूल 7 कहता है वर्ब सिंगुलर होगा अगर दो सब्जेक्ट्स एंड के साथ सेपरेट किए जा रहे हो और वो एक ही चीज को रिफर करते हो। ठीक है, ये रहा रूल 7। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लाऊंगा दोस्तों, जिससे बात बहुत ही क्लियर हो जाएगी।
ठीक है। एग्जाम्पल सेज, लेट मी ब्रिंग यू द एग्जाम्पल हियर, मैं पेस्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट दोस्तों। एग्जाम्पल कहता है, ठीक है, एग्जाम्पल सेज फ्रेंड्स के यहाँ पे देखिए, रेड बीन्स एंड राइस इज माई मॉम्स फेवरेट डिश। ठीक है, रेड बीन्स और राइस मेरे माँ की फेवरेट डिश है। ठीक है, दरअसल ये रेड बीन्स एंड राइस इज ए सिंगल एंटिटी दोस्तों, ये एक चीज है जो डिश को रिफर कर रही है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये दो चीजें एक ही चीज को रिफर कर रही है, डिश को। ठीक है, और ये सिंगुलर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, भैया एंड भाभी इज ए गुड पेयर, भैया और भाभी जो एक जोड़ी है वो अच्छी है, अच्छी जोड़ी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल करें। तो हमारा सब ये रूल 7 क्या कहता है, तो रूल 7 कहता है कि द वर्ब इज सिंगुलर इफ द टू सब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय एंड रिफर टू द सेम थिंग। यहाँ पे देखिए दो चीज है, रेड बीन्स एंड राइस एक ही चीज को रिफर करे, डिश को, और भैया और भाभी एक चीज को रिफर कर रही है, वो पेयर है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा रूल 7। ठीक है, जो बहुत ही आसान है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं रूल 8 की। ठीक है, रूल 8 की आगे बात करते हैं दोस्तों। रूल 8 कहता है, रूल 8 सेज के इफ वन ऑफ द वर्ड्स लाइक ईच, एवरी और नो, ये तीन वर्ड्स में कोई अगर सब्जेक्ट से पहले आता है तो वर्ब इज सिंगुलर। ठीक है, इफ वन ऑफ द वर्ड्स लाइक ईच, एवरी और नो कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, द वर्ब इज सिंगुलर। ठीक है, इन तीनों में से अगर कोई वर्ड सब्जेक्ट से पहले आता है तो वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, आपके सामने एग्जांपल्स लाऊंगा दोस्तों, जिससे बात और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, लेट मी जस्ट ब्रिंग इट हियर, आई एम जस्ट कॉपिंग इट एंड here I come and then I try to paste here, yeah। तो देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल, नो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज अलाउड, ना स्मोकिंग अलाउड है ना ड्रिंकिंग। यहाँ पे देखिए नो पहले आ रहा है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से पहले, जो सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए वर्ब का फॉर्म इज आएगा। और यहाँ भी देखिए, एवरी मैन एंड वुमेन इज रिक्वायर्ड टू चेक इन, हर मर्द और औरत जरूरी है चेक इन पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एवरी जो पहले आ रहा है, मैन वुमेन जो सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वर्ब फॉर्म इज आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बस याद रखना होगा आपको दोस्तों, ध्यान में रखिए इन रूल्स को और प्रैक्टिस करिए दोस्तों। इन रूल्स को प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे, ठीक है, जब तक इनको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होना मुश्किल होगा दोस्तों। ठीक है, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन वंस दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड्स, ओके, सो दैट यू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है दोस्तों, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूल 9 that talks about group nouns। ठीक है दोस्तों, the rule 9 says some nouns which name groups can be either singular or plural depending upon their meaning in individual sentences। थोड़े nouns होते हैं दोस्तों जो ग्रुप के बारे में बात करते हैं, which names group, which talk about groups। ठीक है, can be either singular or plural depending upon their meaning इन इंडिविजुअल सेंटेंसेस। ठीक है, डिपेंड करता है क्या वो सिंगुलर भी हो सकते हैं या प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन देयर मीनिंग दोस्तों, इट डिपेंड्स ऑन देयर मीनिंग। ठीक है, सो आई ब्रिंग सम एग्जांपल्स व्हिच विल मेक थिंग्स क्लियर। So here it is, I'm just copying it from my other sheet and trying to paste it here, just a minute। ठीक है, एग्जाम्पल इज दिस जो फ्रेंड्स, हियर लेट सबसे पहले ये देखिए जो ग्रुप थोड़े नाउन्स जो टॉक्स अबाउट ग्रुप। यहाँ पे देखिए हर्ड एक नाउन है दोस्तों जो झुंड को रिफर करता है। वैसे सीनेट है, क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्राउड है, बहुत सारे लोग होते हैं, क्लब है, कंपनी है, फैमिली है जिसमें बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, ज्यूरी है। ठीक है, ये सब सारे नाउन्स है जो एक एंटिटी को रिफर करते हैं, जो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पीपल। ठीक है, अब जब ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में तो सवाल ये पैदा होता है क्या वर्ब का फॉर्म सिंगुलर होगा प्लूरल होगा। उसका आंसर है दोस्तों डिपेंड करता है इनको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए द हर्ड इज स्टैम्पीडिंग कह रहे हैं हम। ठीक है, हर्ड झुंड भगदड़ कर रहा है, द हर्ड इज स्टैम्पीडिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए द क्लब इज मीटिंग, यहाँ पे झुंड एक सिंगल एंटिटी को रिफर करें हम, इंडिविजुअल मेंबर्स को नहीं करें, झुंड के बारे में होते हैं। यहाँ पे क्लब के बारे में द क्लब इज मीटिंग टुडे, क्लब एक सिंगल एंटिटी को ध्यान में रखते हुए हम बात करें तो क्लब इज मीटिंग हियर आएगा, मीटिंग टुडे। और यहाँ पे देखिए द कपल आर सेपरेटिंग दिस वीक, यहाँ पर हम कपल आर बोल रहे हैं। कपल आर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम मैन और वुमेन दोनों को इंडिविजुअली समझ रहे हैं।
ठीक है दोस्तों, इसलिए द कपल आर सेपरेटिंग दिस वीक। ठीक है, लेट मी ब्रिंग सम एग्जांपल फ्रेंड्स। और आखिर क्या किन बेसिस पर डिसाइड होगा कि सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लाऊंगा, एक छोटा सा, जो बहुत ही सिंपल और आसान है समझ में। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, there are three important subjects. दोस्तों there are three important subjects, subject verb agreement rules to remember when a group noun is used as a subject. एक तीन important rule है जो याद रखने के, जो ग्रुप नाउन जब इस्तेमाल होता। ठीक है, तीन important है, मैं आपके सामने लाऊंगा। 1 minute, here I bring 1 minute friends, paste, yep। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कह रहा है कि ग्रुप नाउन्स कैन बी कंसिडर्ड एज सिंगल यूनिट, थस टेक अ सिंगुलर फॉर्म। जब आप सिंगुलर यूनिट कंसिडर करते हैं ग्रुप नाउन को, तब इनका सिंगुलर वर्ब होगा। यहाँ पर देखिए, हमने हर्ट को सिंगुलर यूनिट कंसिडर किया, हम झुंड कह रहे हैं इस स्टैम्पिंग क्लब से, यहाँ पर हमने इसको कंसिडर्ड एज सिंगल यूनिट। ठीक है, जब आप एक ग्रुप नाउन को सिंगल यूनिट समझ कर जब बात करते हो, तब आप इसका इस्तेमाल करोगे। जब ग्रुप नाउन्स, और फिर जब ग्रुप नाउन्स कैन बी कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल मेंबर्स विद इन अ सिंगल यूनिट एंड थस टेक अ प्लूरल फॉर्म। तो जब ग्रुप नाउन में इंडिविजुअल मेंबर्स को रिफर करते हो, बात करते हो, तब प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कपल आर कह रहे हैं, हम कपल है, हम कपल को यहाँ पर सिंगल यूनिटी समझ रहे हैं, मेल एंड फीमेल, एंड वी आर रेफरिंग इट एज आर रेफर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एंड देन group nouns can be given plural forms to mean two or more units and thus take a plural form। ठीक है, ग्रुप नाउन्स को प्लूरल फॉर्म्स भी दिया जाता है टू मीन टू और मोर यूनिट एंड थस टेक अ प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा हमको जब हम ग्रुप नाउन्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सिंगुलर भी कहा जा सकता है, प्लूरल भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा रूल 9 दोस्तों। एंड देन नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स रूल 10। ठीक है दोस्तों, our rule 10 says, 1 minute, rule 10 says friends, okay, expression of time, money, measurement, weight are usually singular। ठीक है, जब टाइम, मनी, पैसा या फिर वक्त, मेजरमेंट या फिर वेट की जब बात करते हो, तो यूजुअली सिंगुलर होता है when the amount is considered as 1 unit। ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगा। एग्जाम्पल लाएंगे दोस्तों, जिससे बात और भी क्लियर होगी। ठीक है, लेट मी ब्रिंग सम एग्जांपल्स हियर आई ब्रिंग, यप, देयर यू गो। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, $5 इज कह रहे हैं, $5 इज टू मच टू आस्क। ठीक है, नॉट आर नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर $5 को एक एंटिटी समझ रहे हैं, तो $5 इज टू मच टू आस्क। ठीक है, एंड देन 10 days is not nearly enough time। ठीक है, 10 days is not nearly enough time। ठीक है, on occasions how this is used in plural senses हो, तो चंद औकात पर हम ऐसे sentences को plural sense में भी इस्तेमाल करते हैं। It all depends on how you mean and what you mean। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए there were 30 minutes to count down, यहाँ पे हम 30 minutes के साथ were का इस्तेमाल कर रहे हैं जो plural है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा रूल 10 जो कहता है कि सब्जेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, मनी, मेजरमेंट, वेट यूजुअली सिंगुलर फॉर्म लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा रूल 10 दोस्तों। नाउ लेट मी प्रोसीड अहेड टुवर्ड्स रूल 11। रूल 11 फ्रेंड्स, रूल 11 सेज, आई पेस्ट इट हियर, या रूल 11 जो मेरा तैयार किया हुआ है, वो कहता है कि सम नाउन्स while in plural form are actually singular in meaning। थोड़े nouns होते हैं जो दिखते plural है, पर इनका मीनिंग सिंगुलर होता है दोस्तों। ठीक है, एग्जांपल्स लेंगे, बात क्लियर होगी। एग्जांपल्स, ओके, नाउ द एग्जांपल इज दिस फ्रेंड्स, हियर इट सेज, यहाँ पर देखिए, मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट फॉर पीपल। मैथमेटिक्स एस आने की वजह से लग प्लूरल रहा है, बट सिंगुलर है दरअसल, तो मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट फॉर सम पीपल। यहाँ पे फिजिक्स इज टॉट बाय प्रोफेसर बाल्डविन। ठीक है, बॉल्डविन। तो जैसे ये रहा कुछ एग्जांपल्स इससे रिलेटेड, और थोड़े वर्ड्स है जो मैं आपके सामने लाऊंगा, जो दिखते प्लूरल है, पर इनका इस्तेमाल जब किया जाता है तो सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है दोस्तों,
1 minute, and here I go. Yeah, so here when you look here, mums, homes, economics, social studies, economics, तो ये कुछ ऐसे nouns है जो दिखते प्लूरल है दोस्तों, पर जब इनका इस्तेमाल किया जाता है तो सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे जो रिमेनिंग एग्जांपल्स जो मैं आपके सामने बात करना चाहता था। ठीक है दोस्तों, फाइनल रूल एक बात याद रखिए दोस्तों आप लोग सब, वो ये है कि इट्स ओनली दिस सब्जेक्ट दैट अफेक्ट्स वर्ब। सब्जेक्ट ही एक ऐसी चीज है जो एक सेंटेंस में वर्ब पे अफेक्ट करता है, कोई और दूसरी चीज अफेक्ट नहीं करती। सो यू हैव टू जस्ट केयरफुल, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, समझना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड वर्ब का फॉर्म क्या आएगा, सिंगुलर आएगा या फिर प्लूरल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे चंद एग्जांपल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के पार्ट 2 में जो मैं बोलना चाह रहा था आपको। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आएगा। लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए अगर आपके पास कुछ एडवाइस है वीडियोस को और किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में। थैंक